दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें? दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं? क्या ये जो दो आंखें हमें दी गई हैं या मिली हैं, क्या ये कम है? संसार जिससे हमें दिखाई देता है, क्या ये कम है कि और दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं? भाई है क्या ये दिव्य दृष्टि? पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये दिव्य दृष्टि है क्या, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, हर चीज में ज्ञान ले आते हैं। हम सोचते हैं इससे फायदा क्या होगा। अरे बगैर फायदे के तो हम कोई काम नहीं करते ना। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का फायदा क्या है और किन लोगों को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और जिन लोगों को प्राप्त हुई है उन्होंने क्या कुछ वाकई में बना लिया? जो हमें मिल जाएगी तो हम भी कुछ बना लेंगे? भाई यदि विचार करो तब पाओगे कि हमारे सतगुरु जिस लोक तक हमें ले जाते हैं, हम उसी लोक को ब्रह्म कहना शुरू कर देते हैं, परमात्मा कहना शुरू कर देते हैं। हम उसी लोक को ब्रह्मलोक, सतलोक, गौलोक, स्वर्ग, चाहे जो चाहे वो कहो, वो कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है। जो संपूर्ण ज्ञानी है वो हमें उस लोक, जहां पर कहते हैं वो दिव्य आत्म स्वरूप परमात्मा विराजमान है, जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है, जो समस्त जीवात्माओं का भरण पोषण कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, वहां जहां बैठा हुआ है उस लोक तक जो साधु पहुंच जाता है, वही हमें दिव्य दृष्टि, ये जो दृष्टि है वो दे सकता है, दूसरा नहीं। वरना हम तो सिर्फ वहीं तक पहुंचकर अपने आप को धन्य मान लेते हैं। भाई हमारी सबसे बड़ी परेशानी एक ये भी है कि हमसे नाम का सुमिरन भजन तक हो नहीं पाता। हकीकत समझिए क्या है, हमसे नाम का सुमिरन भजन तक नहीं हो पाता, तो हम दिव्य दृष्टि क्या प्राप्त करेंगे? जो दृष्टि है हमारे पास, हम इससे अपने उस सदगुरु के जो स्वरूप सामने है उसको ही मन में नहीं बसा पाते पूरी तरह से, तो हम वो दिव्य दृष्टि को कैसे समाएंगे अपने अंदर? समझो, अब मैंने कहा कि इस रूप के गुरु को वो ही नहीं हमसे संभाला जाता। अगर संभाला जाता तो सामने देखे गुरु को जब आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो, तो कम से कम वो स्वरूप तो आना चाहिए। हमारे अंतर में वो स्वरूप भी पूरी तरह से जागृत नहीं होता, इसीलिए तो हमारा मन हमें संसार में लिए फिरता रहता है। एक निमिख जो सिमरह मन जिया, एक निमिख सिमरह मन जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा एक निमिष के लिए जाग जाती है, सिर्फ एक निमिष के लिए, वह सदा के लिए स्थिर हो जाती है। सदा के लिए ध्यान रखिए। और कहां हमारी आत्मा सारी जिंदगी यूं ही सोई रहती है। जो सुमिरन कर रहे हो, जो भजन कर रहे हो, वो सिर्फ इतना ही है कि अपने आप को तसल्ली भर। और वरना जाग गए होते तो फिर जाग गए होते, फिर हम इस तरह सोए ना होते कि मन खिन खिन भरम भरम बहु दावे तिल घर ना ही बासा पाइए। एक पल के लिए भी ये मन हमारा इस आज्ञा चक्र पर ठहरता नहीं है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र प्रबल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, वो सिमरन भजन क्या करेगा? कैसे गुरु का ध्यान इस आज्ञा चक्र पर टिका सकेगा? कैसे आत्मा को इस 9 द्वारों से खाली करके ऊपर ला सकेगा? नहीं ला सकेगा। जिसका आज्ञा चक्र ही कमजोर है, वो नहीं ला सकता किसी तरह से। मैं कहता हूं कोशिश करके देख लो,
हजारों कोशिश कर लो, थक जाओगे। आप चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, संतों की वाणियां पढ़ लो, दिन रात गुनगुनाते रहो, लेकिन यदि आज्ञा चक्र मजबूत नहीं है तो एक पल के लिए फिर नीचे गिर जाओगे। चलते फिरते उपहास के पात्र हैं हम, और क्या हैं। एक पल के लिए भी यहां पर ध्यान नहीं टिकता, परमात्मा का, गुरु का स्वरूप स्थिर नहीं होता, फिर कैसे हमें कह सकते हैं कि हम अपने उस सदगुरु के उस स्थूल शरीर से ऊपर उठकर उस सूक्ष्म स्वरूप को देख सकेंगे। और वो केवल दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है और किसी अन्य तरह नहीं। हर का सिमरन छाण के पालो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया भाई रहा ना बन। सारी जिंदगी यूं ही जाया कर देते हैं, सारी जिंदगी यूं ही चली जाती है, अंत बेले हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्या छोड़ दिया? गुरु नाम का सुगंध छोड़ दिया, गुरु नाम का भजन छोड़ दिया। देखो इन आंखों से केवल संसार ही दिखाई देगा और कुछ नहीं। वो आंखें जिन्हें दिव्य दृष्टि कहते हैं वो पूरे गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त की जा सकती हैं। यदि गुरु पहुंचा हुआ है, खुद दिव्य दृष्टि रखता है, तभी वो हमारी सहायता कर सकता है। वरना चेला यदि कहीं दूसरी जगह है और गुरु ये दूसरी जगह, किसी तरह उसकी संभाल नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, दिव्य दृष्टि वाला गुरु ही, दिव्य ज्ञानी गुरु ही उस साधक की सहायता कर सकता है। ध्यान रखिए, ऐसे नहीं। कई प्रसंग भी सुने होंगे आपने। पांचवी पातशाही का एक वृतांत याद है आपको, जिसमें उनका शिष्य कुएं में गिर जाता है और वो ध्यान में बैठे होते हैं, वहीं से देख लेते हैं कि उनके शिष्य के साथ क्या घटित हुआ है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहां बैठे थे और कहां गिरा, कैसे पता चला। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिसके अंदर कहते हैं द्रौपदी के साथ आपत्तिजनक बर्ताव किया जा रहा था और महाराज श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि द्वारा वहां पर आकर उनकी रक्षा की। इसी तरह युद्ध हो रहा था महाभारत का कहीं दूसरी जगह, और कहते हैं संजय दिव्य दृष्टि द्वारा सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहा था, और वो दृष्टि पहुंचे हुए संत ऋषि वेद व्यास द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिए, जो पहुंचा हुआ गुरु है, जिसकी रसाई जहां तक है, हम वहां पहुंचकर अपने गुरु द्वारा बताए गए स्थान को ही सतलोक समझ लेते हैं, ब्रह्मलोक समझ लेते हैं। अरे नहीं भाई, इससे ऊपर चलने की कोशिश करो। और जो 9 द्वारों से ऊपर ही नहीं उठा, जिसका आज्ञा चक्र ही ढीला है, जो आज्ञा चक्र पर ही थोड़ी देर के लिए नहीं टिक सकता, अरे 2.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटा होता ही क्या है, कुछ नहीं होता भाई। अभी बहुत सारे ऐसे भी मुझे ऐसे पत्र मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं मेरे पास, उनके प्रश्न ये भी होते हैं कि मैं मंदिर में खड़ा हूं, अब सामने मूर्ति है, अब मैं सोचता हूं गुरु का ध्यान करूं या मूर्ति का ध्यान करूं। अब बताइए, जिनका यही द्वंद्व अपने अंदर में नहीं खत्म हो पाया कि सामने मूर्ति है उसका स्वरूप करूं या गुरु का स्वरूप ध्यान करूं, अब बताइए जिनका ये संशय दिमाग में बसा हुआ है, वो दिव्य दृष्टि क्या प्राप्त करेंगे। संपूर्ण रूप से अपने आप को नाम के सपुर्द कर दो, गुरु के सपुर्द कर दो, संपूर्ण रूप से, कोई भी मन में संशय ना रहे। हर सोच गुरु को समर्पित कर दो, नाम को सौंप दो, अपने आप को खुद परमात्मा को सौंप दो। कुछ भी ना रखो अपने पास, मैं खुद उस परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है। जो सब कुछ गुरु को सौंप कर गुरु नाम की पूजा करता है, गुरु नाम का धारण करता है, वही सुखी रहता है, वही वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है और अन्य कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रखिए,
दिव्य दृष्टि केवल नाम के सुमिरन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, अन्य किसी माध्यम से ये दृष्टि नहीं प्राप्त की जा सकती। केवल नाम के सुमिरन द्वारा, गुरु नाम के सुमिरन द्वारा। ध्यान आज्ञा चक्र पर उसी गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का रखो। वो सूक्ष्म स्वरूप एक ज्योति हो सकती है, एक प्रकाश हो सकता है, एक धुन हो सकती है और अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र बगैर मजबूत हुए ये ध्यान यहां नहीं टिक सकता। ध्यान रखिए, जो जीवात्मा गुरु को पूजती है, यानी गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखती है, वही परमात्मा को भाता है। उस परम पिता परमात्मा को वही जीव प्यारा है। जो गुरु को जन पूजे सेवे, जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुरु पूजे, हर कृपा आप तरावे। ये समझ जाइए कि भाई गुरु जो है वो मालिक का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, उसी रूप में प्रकट हुए हैं। गुरु और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं है। पूरा गुरु जिसकी पूरी रसाई वो सचखंड तक है, जहां दिव्य दृष्टि है, जहां वो सब कुछ देख लेता है, उसकी यदि सेवा करते हैं, उसके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, तो वो परमात्मा को भाता है। क्योंकि परमात्मा का ध्यान, गुरु का ध्यान या मालिक का ध्यान या गुरु की पूजा या परमात्मा की पूजा, ये सब एक ही हैं, कुछ अन्य नहीं है। तो केवल गुरु नाम के सिमरन द्वारा ही ये दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। बिन पेखे कह कैसा ध्यान, बिन पेख है। पांचवी पातशाही ने कहा है कि भाई ये ध्यान अधूरा है, यदि गुरु नहीं है तो अधूरा है, इसे पूरा करो, इसमें एक रूपता लाओ, गुरु को जोड़ो, इसके साथ एक करो, अपने ध्यान को गुरु के साथ जोड़ो। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के हम सभी अधिकारी हैं, हम सभी को ये दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। नामधारी हैं तो दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त करो। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं है। कलयुग में ये दृष्टि सभी को प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए केवल नाम का सुमिरन ही आवश्यक है। बगैर नाम के सुमिरन द्वारा ये दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और नाम हमें मिल चुका है, तो सबसे पहले हमारी एक कार्रवाई तो पूरी हो गई है कि हमें नाम मिल गया है। अब इसे कार्यान्वित करो। उठते बैठते सोते जागते गुरु नाम को जपो। नाम जपते समय गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को आज्ञा चक्र पर स्थापित करने की कोशिश करो, जिससे हमारा ध्यान गुरु के नाम जपते समय ये मजबूती प्राप्त हो हमारे अंतर में। ध्यान रखना, आज्ञा चक्र जितना मजबूत होगा, आज्ञा चक्र मजबूत होने का मतलब है जब हमारा ध्यान यहां हो तो हम 9 द्वारों के जरिए नीचे ना उतरें। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते ही हमारा ध्यान इधर उधर जो हो जाता है वो फिर नहीं होता। जैसे हम अपनी ये कोशिश आगे बढ़ाते हैं, हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकता है, तो फिर हम अंतर में अपने आप उतरना शुरू हो जाता है ख्याल हमारा। और जैसे जैसे अंतर में ख्याल उतरना हमारा शुरू होता है, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। गुरु तक रसाई यदि हमारी ये पहुंचती है कि हम दिव्य दृष्टि चाहते हैं, तो गुरु हमें ये चीज जरूर देता है। वो हर चीज हमें देता है तो ये भी जरूर देता है। इसे प्राप्त करने का सिर्फ एक जरिया है नाम का सुमिरन और आज्ञा चक्र को मजबूत करना। ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से मिटा दो और गुरु को सपुर्द कर दो। भजन को पूरा पूरा वक्त दो, क्योंकि भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम जीते जी मरने का यह अभ्यास कहा जाता है। संतों की दृष्टि में जीते जी मरने का सबसे बड़ा अभ्यास है ये भजन करना। भजन में पूरी तरह से अपने आप को विसार दो और गुरु नाम के साथ जुड़े रहो। गुरु का पल्ला पकड़ा है तो आगे बढ़ोगे। दिव्य दृष्टि, दिव्य धुन द्वारा
दिव्य प्रकाश द्वारा हमें अंतर की ओर खींचती है, ऊपर की ओर खींचती है, और वहां पहुंचकर हमें